दोस्तों ये नोटिस है बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग आवश्यक सूचना के तहत टीआरई 3 में जो काउंसलिंग होनी थी उसको लेकर के ये पत्र जारी हुआ था 5 दिसंबर 2024 को। आपको हम बता दें कि जब हम SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं और आपके शिक्षा विभाग की, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर चूंकि आप सभी को पता है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 23 तारीख से शुरू हो रहा है। 23 दिसंबर किसी भी समय आपके ज़िले के आवंटन की लिस्ट आ सकती है। साथ में आपको मौका जो है वो दिया जाएगा डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का, और ऐसे में वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट जो है वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का कुछ भी अपडेट होगा हम आपको उससे अवगत ज़रूर कराएंगे। आप यहाँ पर देखिएगा काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। देखिए ये जो चूंकि मैंने बोला ये 5 दिसंबर की नोटिस है, बाद में नोटिस यहाँ पर चेंज भी हुई और अभी 16 से काउंसलिंग आपकी 23 को कर दी गई है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें आपके डॉक्यूमेंट में क्या कुछ जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको लेकर के आपके जब हम बात करते हैं काउंसलिंग में उपस्थित होना है, तो सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई हुई है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है जिसमें लोगो वगैरह लगा था, एक होलोग्राम प्रकार का जो चमक रहा होगा, लगाया गया होगा, यहाँ पर साइन भी किया गया होगा उस पर, अगर वो खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लीजिए जो है अपने जो भी PDF आपके पास में है, कुछ भी है ऐसे में उसका प्रिंट आउट एक निकाल करके उसका एक फ़ोटोकॉपी, 1 से 2 फोटोकॉपी आप करवा के रखिएगा अपने पास में। यहाँ पे अगर वो भी आपके पास में नहीं है तभी हमने उसका सोल्यूशन बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। BPSC टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें, यहाँ पर सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो लिखा है मूल आधार कार्ड एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका एड्रेस और बाकी चीज़ें जो है एकदम ठीक ठाक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक ठाक कहने का मतलब ये है कि आप संभवतः संबंध आप हो सकता है यूपी से रखते हो, आपका निवास यूपी का हो और आधार में कहीं और का जो है डिटेल अगर पड़ा हुआ है, मान लीजिए खासकर बिहार का पड़ा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं आधार में एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, लेकिन आप आश्वस्त रहिएगा कि आप निवासी यूपी के ही हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से आयोग को लगेगा कि आप ऐसे में पथ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कैंडिडेट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो खासकर 2 चीज़ें थी, जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार में जो एड्रेस पता को चेंज करने की चीज़ें, वो आप ऐसे में ना ही किए हों तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें टीआरई 1 में बहुत देखने को मिली थी जिसमें फर्जी तरीके से डोमिसाइल जो है वो बनवाया गया था। इसीलिए आयोग ने अलग से नोटिस जारी करके बोला था कि आधार में जिन जिन में चेंजेस हुआ है उनको आप अलग से बुलाइए, अलग से उनकी जाँच की जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल एवं BPSC के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। देखिए मैंने आपको बोला है कि आप कम से कम ओरिजिनल के साथ में 3 कॉपी रखिएगा। ध्यान दीजिए, आप ओरिजिनल के साथ में जो है आप 3 कॉपी रखिएगा, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए, और वो भी अपना सेल्फ अटेस्ट साइन करके। 2 में सेल्फ अटेस्ट साइन कर लीजिएगा, एक आप ऐसे ही रखिएगा फोटोकॉपी जिसमें आप साइन नहीं करिएगा, ठीक है। और जब आप ये वाटरमार्क वाला डाउनलोड करिएगा तो इनका प्रिंट आउट ही निकलवाइएगा, प्रिंट आउट की फोटोकॉपी नहीं निकलवाइएगा। कारण उसके पीछे ये है कि डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है वो बहुत कम होगा, ऐसे में ब्लर होने की पूरी संभावना है कि आपको वो दिखाई ना दे, परिलक्षित ना हो, जो भी उसमें टेक्स्ट है, फोटो है, तो इसीलिए आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो सबसे सही रहेगा, ठीक है। आगे है यहाँ पर ऐसे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको BPSC पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है कि भी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यथा मैट्रिक से लेकर के। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके 5 डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी जो कि ऐसे में अपलोड किए गए थे। जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा तो हम उसको एक बार फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके कोई 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जो है आपने डाउनलोड किया, उसमें वाटरमार्क है। अब ऐसे में यहाँ पर ये ध्यान देना है, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स बचते हैं उनको भी ऐसे में स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको अपने साथ में रखना है। इसमें बोला हुआ है कि मैट्रिक से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं जो बचती हैं उनको भी आप ऐसे में लाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि वही 5 चीज़ें हैं तो आपका काम हो गया, और अगर वो 5 चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के आइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, वाटरमार्क वाला ही मांगा जाएगा सबसे पहले। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे
सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र बोला हुआ है यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की। देखिए वही आपका, आप देखेंगे तो आपने अगर सीटेट दिया है तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, बीटेट होगा या एस्टेट होगा जो भी है आपका, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करिएगा। क्योंकि सीटेट का सर्टिफिकेट आपका डिजिलॉकर पर ही आता है, कोई अलग से नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको डिजिलॉकर पर वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसी का आप बढ़िया प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा ऐसे में। वैसे यहाँ पर चीज़ें जो आपने अपलोड की हुई होंगी या फिर अगर अपलोड का मौका दिया जाता है तो उसी पर ही आपको जो है वाटरमार्क वाला करके मिलेगा, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। वही आपको लेकर के ऐसे में जाना है। पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों याद रखिएगा, एक आपने फ़ोटो अलग से दी होगी, एक आपने ऑनलाइन खींची होगी, तो कोई भी अगर आपके पास में है तो उनमें से कोई एक फ़ोटो आपकी जो है उसी की 3 कॉपी, अब 3 कॉपी बोला है, मैंने बोला आप कम से कम 20 कॉपीज़ रखिएगा। अभी तो यहाँ आप डीवी करवाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग से लेकर के स्कूल टैगिंग से लेकर के स्कूल पदस्थापन तक में बहुत सारे फ़ोटोज़ लगने वाले हैं। इवन आपका जब आप अकाउंट खोलवाएंगे, ओपन करवाएंगे उन सब में, तो पहले से ही अगर आपके पास फ़ोटोज़ होंगी तो कोई इशू नहीं रहेगा। फ़ोटो एक जैसी रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आगे दिया हुआ है आरक्षण दावा, मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार बीपीएससी की वेबसाइट, चलिए ठीक है। ये तो उनके खासकर अब ये बिहार राज्य के लिए ही होगा, क्योंकि अदर स्टेट जितने भी हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, उनको सामान्य कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। जन्मतिथि में छूट से कोई प्रमाण पत्र है, ये भी बिहार निवासियों के लिए है, वही इसका लाभ ले सकते हैं। 9 नंबर में देखिएगा अनुशंसित अभ्यर्थी, इसमें ये क्या बोल रहे हैं, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ में उपस्थित होंगे। देखिए ये चीज़ बताया हुआ है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मोबाइल नंबर आपका लिंक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा और वहीं से ही आपका जो बाकी काम जो है वह शुरू होगा। आगे यहाँ पर है, देखिएगा इस पर गौर करिएगा, ये वाला क्या है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये आपका एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है, नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे। लिखा है अगर अभ्यर्थी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा नियोजन में है तो नियुक्त यानी एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय लाना सुनिश्चित करेंगे। आपको एनओसी जो है उस समय लेकर के जानी है कि ठीक है ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है हमारा, हम एनओसी लेकर के ही यहाँ पर परीक्षा दिए थे और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे हैं। तो आप किसी भी विभाग में हो, आप एनओसी लेकर के ही यहाँ पर आप जा पाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड लाना भी सुनिश्चित करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि पैन कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे, टीआरई 1 टीआरई 2 में पैन कार्ड लाने की बात नहीं की गई थी। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो हमने आपको बताया कि सत्यापन प्रपत्र की बात करें और दूसरा जो आपका दिया हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोनों ही चीज़ें, इवन तीसरी चीज़ क्या पैन कार्ड, ये तीनों ही चीज़ें नहीं मांगी गई थी। अब संभवतः कुछ चेंज है, तो चूंकि SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का नोटिस है तो इसमें मांगा हुआ है, तो आप इसे रेडी रखिएगा। आज नहीं कल तो ये आपके लगने वाले हैं, लगेंगे ही लगेंगे, तो इनको आप रेडी रखिएगा। शिक्षा विभाग भी आपसे चीज़ें मांग सकता है। अब जरा इस पर गौर करिएगा, जो 12 नंबर में दिया हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र 2 प्रति मूल में विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर जो है state.bihar.gov.in SC ST वेलफेयर पर उपस्थित है। इन्होंने बोला है कि आपको वो काउंसलिंग में लाना ऐसे में आप सुनिश्चित करेंगे, आप उसको लेकर के आइए। तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ जो चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र बोला है, आप उस पर वेबसाइट पर जाइएगा तो मिल जाएगा। एक और वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि वो जो सत्यापन प्रपत्र है या चरित्र वाली चीज़ें वो आपकी कैसे होंगी, क्या होंगी, तो आप उसे वहाँ से भी जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल महायस अकेडमी पर उसे हम सेंड भी कर देंगे, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी से जुड़ जाइए वहाँ से, तो हम आपको वहाँ पर सेंड भी कर देंगे। आगे है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, चलिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह की बात हो गई। तो अब ये कुल मिलाकर के एक नई चीज़ जो देखने को मिली है यहाँ पे, वो है आपका चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र। ये सत्यापन प्रपत्र क्या है, ये अलग से हम एक वीडियो में बना करके आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जो भी यहाँ पर रहे हैं, कोई और सवाल है तो हमारे लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया आप सभी का।